हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रिक 11 फोकस पे। इस वीडियो में बात करेंगे ENW वर्सेस INW ड्रीम 11 स्टैट्स प्लस इन्फो, यानी इंग्लैंड वुमेन वर्सेस इंडिया वुमेन का मैच कवर करने वाले हैं, जो आपको टेस्ट मैच खेला जाता दिखेगा। भारत 8 साल बाद एक टेस्ट मैच खेलने वाला है और भारतीय वुमेन को हम पूरा सपोर्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं जीत कर आएंगी। इंग्लैंड वुमेन भी यहाँ पे आपको बता दूं काफ़ी देर बाद खेलेंगी, लेकिन उनको भारत के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है टेस्ट मैचेस का। और आपको मैं इस मैच में बता दूं कि वीडियो पहले आने नहीं वाला था पिछले मैच का, आप देखिए जाके कॉमेंट्स ही कॉमेंट्स पर सिर्फ ये है कि पीयूष भाई टेस्ट मैच कवर करो, वुमेन टेस्ट मैच कवर करो, और सिर्फ आपके लिए ये वीडियो बन रहा है। मेरे हाथ में किताब थी, जानते हैं मेरे एग्जाम्स है, किताब मेरे हाथ में थी और दिमाग में ये था कि आपके कॉमेंट्स हैं। फिर मैंने सोचा यार हर 6 महीने में एग्ज़ाम तो आ ही जाते हैं, लेकिन वुमेन टेस्ट मैच आ रहा है इतने सालों बाद, तो सोचा कि क्यों ना एग्ज़ाम बाद में थोड़ा डिले कर दे, 1 घंटा पढ़ाई। और ये मैच का मैंने एक्चुअली वैसे 1 घंटा नहीं 3 घंटे डेटा निकालना और देखना, क्योंकि मुझे बार बार कंटिन्यू करना रहना पड़ता है। और इस मैच में अच्छी बात यह है कि ये दोनों टीम्स ने ज़्यादा मैचेस खेली नहीं है, तो डेटा कम है, आपको नॉलेज ज़्यादा यूज़ करनी है। तो चलिए वही नॉलेज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों, आपको सबसे पहले बता दूँ, यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो आपको वेट किस बात का, नहीं आप कर क्या रहे हो, जल्दी से आ जाओ। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, टॉप के कमेंट में है, नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। आप बार बार बोलूँगा तभी प्रेस करोगे ना, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ। जल्दी से जाके वो कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो लाइक कर देनी है। वेन्यू है काउंटी ग्राउंड ब्रिस्टल। काउंटी ग्राउंड ब्रिस्टल में आज तक कोई इंटरनेशनल टेस्ट मैच नहीं हुआ है। वुमेन मैच होने वाला है आज। आप देखेंगे यहाँ पे रन्स बनते हैं जनरली बहुत ज़्यादा। अब वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बाउंड्रीज छोटी हैं। टेस्ट मैच में हो सकता है नॉर्मल से बड़ी कर दी जाए, लेकिन फिर भी बाकी मैचेस के मुकाबले में, बाकी जो आप देखते हो कि मैनचेस्टर में मैच हो रहा होता है, इवन लॉर्ड्स में मैच हो रहा होता है, उसके मुकाबले में आपको काफ़ी छोटी बाउंड्री दिखेगी। एवरेज स्विंग यहाँ पे होता है स्टार्ट में, लेकिन आपको बता दूं पिछले कुछ मैचेस में स्विंग कम हुआ है और स्पिनर्स भी गेम में आए हैं। यहाँ पे ना बहुत बड़े फैक्टर हैं कुछ। एक्चुअली आप देखोगे ये पिच, यही वाली पिच, इस मैदान पे काफ़ी पिच होंगी ऑब्वियसली, लेकिन ये वाली जो पिच है इसी पे एक मैच हुआ है। आपको बता दूं कौन सा मैच हुआ है। मैच ऑफ ग्लौकेस्शायर वर्सेस ससेक्स, जो कि इंग्लिश T20 का मैच था, लगभग 1 हफ्ते पहले हुआ है। यहाँ पे आपको बता दूं हेदर नाइट जो इंग्लैंड की कैप्टन है, उन्होंने नाराज़गी भी दिखाई कि जो वो पिच है उनके हिसाब से लगता है उनको कि वहाँ स्पिन हो सकता है, और एक्चुअली कंडीशंस इंग्लैंड के हैं और फेवर इंडिया में भी जा सकता है। लेकिन इंडिया की जो कैप्टन्स हैं उन्होंने अलग ही बोला। इवन मिथाली राज और स्मृति मंधाना का आ रहा था कि यहाँ पे स्विंग होने वाला है। तो भैया हर कोई कुछ अलग बोल रहा है, मेरे लिए थोड़ा प्रेडिक्ट करना मुश्किल है पिच कैसा बिहेव करेगा। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा हमें पिच के बारे में पता लगता रहेगा। आप अपना सब कुछ न्यूट्रल मान के चलें, और थोड़ा सा ये ना ध्यान रखना, मैच ग्रैंड लीग के लिए बेहतर है। मैं ग्रैंड लीग पे फोकस करूंगा, ऑफकोर्स स्मॉल लीग का भी बता रहा हूँ, लेकिन स्मॉल लीग में ना ये मैच थोड़ा रिस्की है, बिकॉज लगभग आप कह सकते हो कि रिस्क लोगे तो वो रिस्क खराब भी कर सकती है मैच, और मैं रिस्क के बिना जाता नहीं हूँ, आपको पता है। ठीक है, अब आप देखोगे अगर वो मैच में बारिश का चांस है तो पिच जितना कम यूज़ होगा उतना ज़्यादा स्पिन कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे 5वां दिन पे स्पिन बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए 4 पहले दिन में बार बार ओवर हो रहे होते हैं, प्लेयर के पैर पड़ते हैं पिच पे, पैचेस होते हैं, पैचेस होने के बाद जब आप देखते हो स्पिन ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप देखोगे 2 दिन अगर मैच ही नहीं हो रहा, जो हाई चांस है बारिश के, तो फिर तो वो 3rd डे विकेट हो जाएगा ना 5th डे पे भी, क्योंकि 2 दिन तो मैच ही नहीं हुआ। तो ये जो है हमारे हाथ में नहीं है, वेदर क्या करती है वो तो हमारे हाथ में है नहीं, लेकिन थर्सडे और सैटरडे को बारिश का चांस ज़रूर है। आपको ये बता दूं कि यहाँ पर लास्ट जो टेस्ट इंग्लैंड ने खेला था, यही इंडिया का आप कह सकते हो सेकंड टेस्ट था, सेकंड लास्ट टेस्ट था। इसके बाद साउथ अफ्रीका से सेम ईयर में खेला था और दोनों भारत ने जीते थे। इंग्लैंड को इंग्लैंड में हरा के आई थी इंडिया की टीम। यहाँ पे मैं इंग्लैंड का बता दूं 92 पे ऑल आउट किया था इंडिया ने, और फिर 114 पे खुद ऑल आउट हुए। फिर इंग्लैंड ने 202 किया और इंडिया ने कंफर्टेबल चेस किया। 4th इनिंग्स में हाईएस्ट स्कोर बना। अब ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है भैया, विकेट्स 34 गई, 30 फास्ट और 4 स्पिन। जानते हो इस मैच का हीरो कौन था, या मुझे कहना चाहिए कि मेन प्लेयर कौन थी इंडिया की? वो मेन प्लेयर थी यहाँ पे निरंजना नागाराजन। शायद आप में से बहुत कम लोगों ने सुना होगा। तो सबसे पहले मैंने उनके लिए एक स्टार लिखा, क्योंकि उन्हें ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, और भारत को ये मैच जिताने वाली वही थी। पहली इनिंग्स में 4 विकेट, दूसरी इनिंग मतलब उसी इनिंग्स में हाईएस्ट स्कोरर इंडिया की, ये जो 114 था उनमें 27 रन इनके थे, जो टॉप स्कोरर था इंडिया का उस टाइम, एंड इनकी बदौलत भारत जीती थी। ठीक है, इसके बाद एक टेस्ट मैच और खेला भारत ने, मैं आपको बता देता हूँ। इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था और उसमें इंडिया फिर से जीती थी। हरमनप्रीत कौर ने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी थी उसमें, आई थिंक उसमें 9 विकेटें निकाल ली थी, और रन्स भी मैं आपको बताऊंगा किसने किए थे। आज वो खेलने वाली हैं प्लेयर और उनका सिलेक्शन ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं। मैं नीचे बताऊंगा अभी सब आपको। ठीक है, अब देखोगे 2006 में भी इंडिया इंग्लैंड का टेस्ट मैच हुआ था, जो उससे पहले हुआ था। उसमें मिथाली राज और झूलन गोस्वामी, द वेटरन प्लेयर्स ऑफ इंडिया, जो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, उन्होंने वो भारत को मैच जिताया था। ऑब्वियसली इसमें इंडिया की एक और स्टार प्लेयर थी, जो आप IPL में भी कमेंट्री करते देखते हो, अंजुम चोपड़ा। ठीक है, फॉर्मर इंडियन कैप्टन थी वो। अब देखिए इंडिया वुमेन की टीम, देखो प्लेयर्स बहुत हैं स्क्वाड में, मुझे जो लगता है खेलने वाली है, मैंने उनके नाम लिखे हैं। ये जो प्लेयर्स हैं ना, इनमें सिर्फ टेस्ट मैच खेली ही मतलब 8 प्लेयर्स हैं। इतना बड़ा स्क्वाड था 20-21 मेंबर्स का, उसमें खेली ही 8 प्लेयर हैं, तो स्टैट्स तो क्या ही होंगे। मैंने
जो प्लेयर का बताया था लास्ट मैच पे सेंचुरी करके हटी है, पूनम रॉथ। ये पूनम रॉथ वैसे भी बहुत अच्छी फॉर्म में साउथ अफ्रीका के आगे अच्छा खेल के आ रही है। छोटा आप कह सकते हो कि पैकेट है, लेकिन बहुत रन्स कर देती हैं, काफ़ी आप कह सकते हो अंडररेटेड प्लेयर हैं। ठीक है, एक जो मेरी फेवरेट प्लेयर है, जो मेरे दिल में बहुत है, मुझे लेनी है लेकिन मैं ले नहीं पाऊंगा, वो है जामामिया रोड्रिगीज। बिकॉज ये प्लेयर में टैलेंट बहुत है। ये प्लेयर जो है ना, ये टेक्निकली बहुत साउंड है। अगर आपने T20 देखा है, ये जब भी आउट हुई है ना, ये ऐसे बोल्ड LBW नहीं होती है, मतलब कैच थमा बैठती है तेज रन करने के चक्कर में। टेक्निकली वन ऑफ द मोस्ट साउंड प्लेयर्स इन वुमेन क्रिकेट इन इंडिया। ये बहुत बड़ी बात है कि नहीं, मेरे हिसाब से ये जामामिया रोड्रिगीज बहुत कह सकते हो कि आगे अगर टेस्ट मैचेस होते हैं तो इंडिया की बेस्ट प्लेयर बन सकती हैं। स्मृति मंधाना, इनकी कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, एवरीबडी नोज हर। बहुत फ्लैम्बॉयंट प्लेयर है, लेफ्ट हैंडर इंडिया की टीम में अगर हो जाए और एलिगेंट ना हो तो कैसे हो सकता है। इनको देख के मुझे सौरव गांगुली की याद आती है, बहुत अच्छा खेलती हैं। ठीक है, दीप्ति शर्मा अगेन एक और लेफ्ट हैंडर, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को हर मैच में जिताती हैं जब भी इनको CVC करता हूँ। गुड ऑप्शन, बल्लेबाजी के साथ ऑफ स्पिन भी देती हैं, एंड हरमनप्रीत कौर भी दोनों काम कर सकती है। तानिया भाटिया राइट हैंड बैट्समैन, विकेट कीपर, लेकिन एक विकेट कीपर आपको और दिखने वाली है, इंद्रानी रॉय, हाईएस्ट स्कोरर है। कहाँ की मैं सब बताऊंगा टीम करते हो, ताकि अभी आप कंफ्यूज ना हो। अभी बस आप इन पे फोकस करो, इनके रोल क्या है, अभी हम बहुत अच्छे से बात करेंगे टीम करते वक्त। सेम चीज़ इंग्लैंड की, काफ़ी टाइम बाद खेल रही हैं। यहाँ पे कैप्टनसी हेदर नाइट करेंगी, ओपनिंग पे आएंगी टैमी बॉमर्ट एंड लॉरेन विनफील्ड। अंडररेटेड लॉरेन विनफील्ड, क्यों? प्रैक्टिस मैच में क्या करके आई हैं पता है? 100 करके आई हैं। टॉप स्कोरर थी और बेस्ट प्लेयर थी एज पर हेदर नाइट। एलन जोन्स हैं राइट हैंड बैट्समैन एंड विकेट कीपर, और बैट्स वुमेन मुझे कहना चाहिए, एंड नैट सिवर हैं। ये मीडियम पेस भी करती हैं, टेस्ट मैचेस में थोड़ी बॉलिंग कम है नॉर्मल से, बट प्लेयर अच्छी हैं। सोफिया डंकले, शी इज़ अ वेरी क्लेवर प्लेयर। क्लेवर मतलब चालाक प्लेयर है, स्ट्रीट स्मार्ट है। मीडियम डालती थी पहले, लेग स्पिन डाल रही हैं आजकल, और राइट हैंड बैट्समैन भी हैं, तो आप ये ध्यान रखना, हर काम कर सकती हैं। फ्रैन विल्सन खेल सकती हैं, लेकिन मेरे को थोड़ा डाउट है इनकी जगह ना, एक प्लेयर अगर खिलानी चाहेंगे वो जॉर्जिया एल्विस है। क्यों? क्योंकि जॉर्जिया एल्विस राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम पेस करती हैं। इससे पहले जेनी गन, इंग्लैंड की जो सबसे मेन टेस्ट प्लेयर हुआ करती थी, उनकी आप कह सकते हो सेम क्वालिटीज़ कुछ जॉर्जिया एल्विस जैसी थी। तो अगर जॉर्जिया एल्विस को खिलाते हैं तो आप कुछ बड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हो। जेनी गन जो थी वो विकेट्स बहुत निकालती थी, उन्हीं से काफ़ी जॉर्जिया एल्विस आप कह सकते हो कि प्रेरित भी हैं। सब कुछ वैसे ही करती हैं जैसे जेनी गन करती हैं। ठीक है, कैथरीन बर्न राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम पेस, बहुत अच्छी बॉलर हैं, बल्ले से भी रन कर सकती है। अन्य श्रबसोल ऑफकोर्स गेंद से तो रन करेंगी नहीं, पीयूष भाई क्या बोल रहे हो? हाँ, लेकिन प्लेयर बहुत अच्छी हैं, रन भी कर लेती हैं, मैं ये बोल रहा हूँ। अन्य श्रबसोल राइट आर्म मीडियम पेस, अब देखो ये भी बॉलर बहुत अच्छी है, भारत के सामने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। सोफिया एक्लेस्टोन इनकी मेरे हिसाब से बॉलर रहेंगी मेन, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, लेकिन ना अगर स्विंग कंडीशन जो है, मुझे लगता है कि विकेट्स जो ज़्यादा है वो फास्ट बॉलर्स भी डोमिनेट कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट, मैं सोफिया एक्लेस्टोन को टीम में जरूर रखूंगा। एमिली अर्लॉट, हो सकता है ये आपको डेब्यू करते दीजिए, एंड डोमेस्टिकली बहुत फेमस है। अभी रिसेंट में ही कोच ने काफ़ी तारीफ करी है, काफ़ी फास्ट डालती हैं। जबकि केट क्रॉस इनकी एक्सपीरियंस प्लेयर्स, अगर वो चाहेंगे तो इनको खिलाएंगे। और अब हम देख लेते हैं एक बार कुछ स्टैट्स। ठीक है, ये कुछ वुमेन स्टैट्स हैं, ज़्यादा मैचेस ये खेले नहीं है। इंडिया की कुछ स्टार प्लेयर्स हैं जो ज़्यादा मैचेस खेली हैं, बाकी हरमनप्रीत कौर तक 2 साल जो इतने साल से खेल रही है, 2 ही मैच खेली है, तो समझ सकते हो आप। हेदर नाइट 7 मैच में 386 रन, 32 का एवरेज है, 1 सेंचुरी, 2 हाफ सेंचुरी और 4 विकेट्स हैं। एक बहुत बड़ा इन्होंने प्रॉब्लम बताया, उनको लग रहा है कि इस मैच में वो कम होगा, रिजल्ट आने के कम चांसेस हैं। तो इनकी जो बातें हैं उससे मुझे ऐसा लग रहा है विकेट्स कम जाएंगी, लेकिन जो टेस्ट मैचेस में हम देखते हैं कई बार विकेट्स आती भी बहुत है, और ये वुमेन मैच है। मुझे बिल्कुल कन्फ्यूजन है कि किन की बात सुने, क्योंकि हर एक आप कह सकते हो अलग ही बात बोल रहा है। जिनको मैं मतलब सुनूंगा ना एक मैच से पहले, किनको सुनूंगा? कैप्टन की बातें सुनूंगा, उनको क्या लगता है, कोचेस की बातें सुनूंगा, हर कोई कुछ अलग ही बात बोल रहा है। तो दिस इज़ द रीज़न कि मेरे को ये मैच रिस्की लग रहा है। मिथाली राज 10 मैच में 663 रन है, 51 का एवरेज है, सेंचुरी, 1 हाफ सेंचुरी, 4 टेस्ट मैचेस में इग्नोर नहीं कर सकते। T20 ODI में तो ठीक है हम कर देते हैं, लेकिन टेस्ट मैच में नहीं कर सकते, ODI में भी नहीं कर सकते इनफैक्ट मेरे हिसाब से। तो नैट सिवर 5 मैच में 228 रन है, 28 का ही एवरेज। T20 ODI में स्टार है, यहाँ पे बॉलिंग भी कम है लेकिन रन्स भी कम है, बट आप टीम से नहीं छोड़ सकते हो, इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। झूलन गोस्वामी 10 मैच में 283 रन, 25 की एवरेज, लगभग सिवर जितनी, एंड 50 ज़्यादा, और विकेट्स देखो, ये गैप देख रहे हो आप, ये झूलन गोस्वामी को स्टार बना सकता है। ठीक है, इनकी भी बात करेंगे टीम करते हुए। अन्य श्रबसोल, हरमनप्रीत कौर, सबके स्टैट्स देख सकते हो, ये विकेट टेकर अच्छी हैं, 6 मैच में 17। केट क्रॉस 3 मैच में 14, अंडररेटेड प्लेयर, ठीक है, ध्यान रखना। लॉरेन विनफील्ड जैसे बताया प्रैक्टिस मैच में 100, और कैथरीन बर्ट के भी आप स्टैट्स देख सकते हो, विकेट टेकिंग बॉलर हैं। 12 मैच में रन 171, लेकिन विकेट 41 है। दोस्तों इस मैच को फॉलो अगर आप करेंगे और देखेंगे तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी, बिकॉज आप अगर देखेंगे तो आगे और वुमेन मैचेस होने के चांसेस हैं। टेस्ट मैच व्यूअरशिप कम आती है, इसलिए वुमेन टेस्ट मैचेस कम होते हैं। तो प्लीज़ आप कोशिश करें, अगर आप थोड़े भी इंटरेस्टेड हैं तो ये मैच मिस ना करें। और आपको बता दूं कि ये भारत में आएगा भी, तो ज़रूर देखें। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विकेट कीपिंग सेक्शन में एलन जोन्स, तानिया भाटिया एंड यहाँ पे इंद्रानी रॉय हैं। इंद्रानी रॉय ODD में
जो इंडिया का ओडीटी टूर्नामेंट होता है। देखो इंडिया में टेस्ट मैचेस नहीं होते हैं फर्स्ट क्लास लेवल के वुमेन में ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे इंद्रानी रॉय ही हैं जो वहाँ पे टॉप स्कोर करके आई हैं बहुत अच्छे से। मैं चाहता हूँ ये खेलें, बट हर चीज़ को पॉइंट आउट करते हुए यही दिख रहा है कोचेज़ की बातें सुन के कि तानिया भाटिया ही विकेट कीपिंग करेंगी और इनको बहुत प्रैक्टिस भी करवाई जा रही है। प्लेयर अच्छी हैं, लेकिन अगर इनको लेना है तो मैं इनसे प्रेफर ऊपर करूँगा एमिलियन जोन्स को, जो कि टेक्निकली साउंड ज़्यादा है। आप कह सकते हो वैसे ज़्यादा T20 मोल्ड की प्लेयर हैं, बट इनमें ना रन पोटेंशियल हाई है, इसीलिए आप प्रेफर कर सकते हो एमिलियन जोन्स को। इनके बाद मैं कहूँगा रॉय को, अगर रॉय खेलती हैं तो, बट चांसेस कम हैं, ठीक है। बल्लेबाजी में मैंने हेदर नाइट को लिया है। स्पिन भी करती हैं, रन्स तो करती हैं। हेदर नाइट टीम की मेन प्लेयर हैं, आप कह सकते हो। टिप में फील्डिंग भी करती दिखेंगी आपको, स्पिन भी करती हैं थोड़ा बहुत, तो ये कैप्टनसी ऑप्शन भी है आपके लिए, ठीक है। मिथाली राज ऑपोजिशन में अगर इंग्लैंड के कोई मेन बैट्समैन है यानी भारत से, तो उनके लिए सबसे बड़ी विकेट है मिथाली राज, क्योंकि उनको पता है मिथाली राज विकेट नहीं देती आसानी से। और T20 और ODI नहीं है जहां वो उड़ाने चले जाएंगी, ये टेस्ट मैच है, यहाँ मिथाली राज की गेम डोमिनेट कर सकती है, ठीक है। और एक्सपीरियंस इन्हीं को है इंग्लैंड में, क्या कंडीशंस होंगे उनका, बाकी कुछ प्लेयर्स फर्स्ट टाइम गए हैं। अब जैसे मैं बात करूँ शेफाली वर्मा कहाँ गई, 17 साल की हैं, मतलब कि धूम मचा रखी है, वर्ल्ड में नंबर 1 प्लेयर है, भारत की 17 साल की लड़की, कितनी हमारे लिए अच्छी बात है ये। इतना अच्छा वुमेन क्रिकेट हमारा डेवलप हो रहा है आगे, और उम्मीद करता हूँ ऐसे ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्मृति मंदाना है, ऑब्वियसली वेरी गुड प्लेयर, बहुत अच्छी हैं, एलिगेंट बहुत हैं, इनको भी टीम में लेना चाहिए, लेकिन आपको बहुत दिक्कत आएगी, टीम मैनेज नहीं होगी, बहुत इशू आने वाला है। अगर आप ऐसी जगह खेलते हैं जहाँ पे कुछ पॉइंट्स का इशू नहीं है, आप आराम से यहाँ पे ले सकते हो प्लेयर सारे, मुझे थोड़ा इशू आ रहा है, तो मैं अभी के लिए यहाँ नहीं लिया हूँ। टेमी बोमंड को मैंने लिया है, टेमी बोमंड को मैंने लिया है, अच्छे रन्स कर सकती हैं, टेक्निकली साउंड है, इंग्लैंड के लिए ओपनिंग करेंगी, ठीक है। मंधाना को मैं लेना चाहता था, लेकिन जैसे बताया मुझे क्रेडिट इशू आ रहा है। अगर बात करें पूनम रॉथ, ये भी अंडररेटेड है भैया, मैंने पहले ही बताया, लास्ट मैच में इंडिया ने जो टेस्ट मैच खेला है उसमें इन्होंने सेंचुरी करी है पूनम रॉथ ने। इंडिया और साउथ अफ्रीका का जो मैचेस हुए थे उसमें इनकी बेस्ट फॉर्म थी, आई थिंक ये सेकंड टॉप स्कोरर या टॉप स्कोरर थी। प्लस मेरी वन ऑफ द मोस्ट, मेरी वुमेन मैच में मैं कह सकता हूँ पहली ग्रैंड लीग मुझे पूनम रॉथ और दीप्ति शर्मा ने जिताई थी। मैच हुआ था आई थिंक 2017 का मैच है या 2018 का, ठीक है। वुमेन मैच में मेरी पहली ग्रैंड लीग थी वो, पूनम रॉथ और दीप्ति शर्मा, जो मैं आपको O+5 कॉम्बिनेशन सिखाता हूँ ना, सिंपल वो, ये दोनों ओपनिंग पे आई थी। और आज तक की वुमेन की हाईएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप इन्हीं दोनों के नाम है, 310 की पार्टनरशिप। और आप मानोगे उस मैच में 4% सिलेक्शन भी नहीं था पूनम रॉथ का। वैसे सच बताऊँ तो उस टाइम सिलेक्शन नहीं आता था, मैं 4% खुद से एज्यूम क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भैया कोई ले ही नहीं रहा था। मतलब कि आप समझो कि जितने ओपोनेंट थे, बहुत कॉन्टेस्ट खेले थे, कहीं पे भी नहीं थी उस टाइम, सिलेक्शन नहीं आता था, लेकिन लेने वाले बिल्कुल ही कम थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, इनकी बात कर ली हमने, अब हम बात करेंगे लॉरेन विनफील्ड। प्रैक्टिस मैच में 100, टेक्निकली साउंड है, ODI T20 में अभी ये खेल नहीं रही, लेकिन लॉरेन विनफील्ड हिल है इनका पूरा नाम, हिल का मतलब पहाड़, और पहाड़ खड़ा करके आई है 100, यानी कि करके आई है प्रैक्टिस मैच में, ध्यान रखना। फिर जामिया रॉड्रिगीज, पीयूष भाई, सभी प्लेयर अच्छी हैं, किसको ड्रॉप करें ये बताओ। अरे भैया हर एक प्लेयर अच्छी है, यही तो प्रॉब्लम है। मैं आपको स्मॉल लीग शॉर्ट लिस्ट दे देता हूँ कई बार 13 प्लेयर की, इन 13 में 11 ले लो जो अच्छे लगते हैं। भाई इसमें अगर मुझे देनी पड़े ना, मैं आपको 20 प्लेयर की शॉर्ट लिस्ट दूंगा, इतने अच्छे प्लेयर हैं सबके सब। जामिया रॉड्रिगीज को क्यों मैं कह रहा हूँ, बिकॉज टेक्निकली साउंड है, ठीक है। शेफाली वर्मा मेरे हिसाब से खेलेंगे नहीं, लेकिन भारत सरप्राइज कर सकता है इनको डेब्यू करवा के, बट करते भी हैं तो मैं इन पर ध्यान नहीं दूंगा ज़्यादा, ठीक है। हालांकि मुझे बहुत पसंद है T20 और ODI में, क्योंकि किसकी तरह खेलती हैं, सहवाग की तरह खेलती हैं, एकदम तेज। फैन विल्सन अगेन खेलेंगी तो भी ध्यान नहीं दूंगा, बट ये प्लेयर भी रन कर सकती है। मैं ध्यान क्यों नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पहले ही पता है ओपोनेंट नहीं रहेगा, तो ग्रैंड लीग के लिए आप ले सकते हो, ठीक है। प्रिया पुनिया खेलती भी है तो मैं अगेन ध्यान नहीं दूंगा, इंडिया की अच्छी प्लेयर है, बैट्समैन है, बट ज़्यादा नहीं। ध्यान देने वाली है सोफिया डंकले, क्योंकि ये रन्स करके आ रही हैं। रेचल फ्लिंट ट्रॉफी होता है, ठीक है, रेचल एन्स फ्लिंट कुछ ऐसे ही ट्रॉफी नाम है इनका, उसमें भी ये स्कोरिंग करके आ रही हैं, तो ध्यान रखना सोफिया डंकले का। कुछ रन्स के साथ बॉलिंग करती हैं, बट ज़्यादा नहीं। ऑलराउंडर में नैट सिवर हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर ऑफ इंग्लैंड, आप कह सकते हो अक्रॉस फॉर्मेट्स उनकी वाइस कैप्टन भी हैं, तो आप समझ सकते हो कि हेदर नाइट के साथ साथ सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। मीडियम पेस के साथ रन एंड ऑलवेज इन विकेट्स, विकेट्स नहीं, ऑलवेज इन कैचेज एंड रनआउट्स, हमेशा इनका कंट्रीब्यूशन होता है। क्यों विकेट्स में मैं कह रहा हूँ कि रहती हैं, क्योंकि आप देखोगे अगर इन्होंने खुद विकेट नहीं ली तो लगभग आधे टाइम तो इन्हीं का कैच होता है। इंग्लैंड की टीम में आप देखोगे ना रनआउट्स, तो इनका नाम आ ही जाता है कहीं ना कहीं। हरमनप्रीत कौर, ठीक है, अगेन इंडिया की वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, अगेन इंडिया की आप कह सकते हो कि T20 की तो कैप्टन ही है। स्पिन के साथ रन करती दिखेंगी आपको, लास्ट मैच में 9 विकेट लेके गई थी, लेकिन वो मैच भारत के सॉइल पे था जहाँ पे कितनी सारी स्पिन होती है, ठीक है। दीप्ति शर्मा को मैंने प्रेफर किया है, दीप्ति शर्मा स्पिन के साथ साथ रन करके देंगी। आपको एक चीज़ बता दूं, दीप्ति शर्मा स्लिप में फील्डिंग भी कर सकती हैं, तो ये एडिशनल एडवांटेज है स्लिप की फील्डिंग, यानी 8.1 कैच का। मैं अब कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन जितना मैंने ODI और T20 से देखा है, मुझे लगता है कि मिथाली राज, स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा, ये भारत की, और इवन हरमनप्रीत कौर, ये 4 में से आपको 2 से 3 कोई स्लिप फील्डर दिख सकती हैं। झूलन गोस्वामी,
झूलन गोस्वामी को मैंने पिक किया है, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर मेरे हिसाब से, भारत के लिए लीड करेंगी बॉलिंग, और आप कह सकते हो कि एक्सपीरियंस बहुत है। ऑलराउंडर में रखा गया, इनको वैसे बॉलर में लिखा जाता था, अब टेस्ट मैच की इनकी शायद एवरेज देख के उन्होंने ऑलराउंडर में कर दिया है। कैपेबिलिटी है भैया, आप कह सकते हो कि इनके इंटरव्यूज़ देखने वाले होते हैं। हाँ, ओडीआई में कोई भी ऐसी वुमेन नहीं है जिन्होंने इनसे ज़्यादा विकेट्स ली हो, इससे ज़्यादा मैं आपको एक्सपीरियंस का बोल नहीं सकता। और ये उस टाइम की प्लेयर है जब भारत क्रिकेट का जो वुमेन क्रिकेट था कोई ज़्यादा लोग फॉलो नहीं करते थे, उस टाइम पे ये इतनी मेन प्लेयर बन गई थी, और ये जाके लड़कों के साथ खेला करती थी। इनके इंटरव्यू पढ़ो और उनको भी आउट किया करती थी। किसका मैं इंटरव्यू देख रहा था, आई थिंक मतलब कि एक दो क्रिकेटर्स का मैंने इंटरव्यू देखा था, उनको भी इन्होंने आउट कर रखा है प्रैक्टिस मैचेस में, तो ध्यान रखना। मतलब कि इनकी जो अकेडमी थी वहाँ पे ये खेला करते थे मिलके। जॉर्जिया एल्विस अगेन डिफरेंशियल खिलाड़ी, मतलब कि आपको कह दूं कि आप इनको ग्रैंड लीग में ट्राई करना, स्मॉल लीग में लोग नहीं लेंगे तो मैं इतना बोल भी नहीं रहा हूँ, बट ग्रैंड लीग में मैं जरूर लूँगा अगर खेलेंगी तो, ठीक है। स्नेह राणा, ये कौन है भैया, ये टॉप विकेट टेकर है। जिस मैचेस में मैंने आपको बताया ना इंद्रानी करके आई है टॉप स्कोर, उसी सीरीज़ में ये ओडीडी वुमेन्स ऑफ इंडिया में स्नेह राणा करके आई हैं टॉप विकेट्स, ठीक है। लेकिन खेलेंगे भी तो मैं कहूँगा कि बाकी प्लेयर्स पे ध्यान रखते हैं, और स्नेह राणा बल्लेबाजी भी कर सकती हैं, ठीक है। खेलेंगे भी तो मैं कुछ ग्रैंड लीग के लिए ही सजेस्ट करूँगा, ठीक है। बॉलिंग में ध्यान रखना सोफिया एक्लेस्टोन, मेन स्पिन बॉलर, आप कह सकते हो T20 में तो बेस्ट ही हैं। यहाँ पे कितनी विकेट्स मिलेंगी थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि भारत खेलती हैं अच्छा स्पिन को, और भारत की जो प्लेयर्स हैं सोफिया एक्लेस्टोन को खेल लेती हैं ठीक से, ये पहले भी हमने देखा है। प्रॉब्लम बस इतना आ रहा है कि सोफिया एक्लेस्टोन थोड़ी बल्लेबाजी भी कर लेती हैं, इसलिए इनको ड्रॉप नहीं कर रहा। पूनम यादव को मैं यहाँ लेना चाह रहा था, बट फॉर द टाइमिंग थोड़ा सा रुकते हैं, पहले लेते हैं कैथरीन ब्रंट को। कैथरीन ब्रंट जो कि एक फास्ट बॉलर हैं, विकेट्स निकालती हैं टाइम टू टाइम, और साथ में आपको बता दूँ रन्स भी कर सकती हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, काफ़ी सालों से खेल रही हैं इंग्लैंड के लिए। तो कैथरीन ब्रंट का क्या बताया, विकेट्स भी ले सकती हैं, रन्स भी कर सकती हैं, इसलिए इनको लिया है। सेम चीज़ फॉर अन्या शर्बसोल, वो भी ये काम कर सकती हैं दोनों, इसीलिए मैं इनको सोच भी रहा हूँ पिक करने का। फॉर द टाइमिंग हम अभी थोड़ा सोचेंगे, बट इनको मैं सोच रहा हूँ कि ज़रूर टीम में पिक करूँ। साथ में मैंने यहाँ पे लिए हैं शिखा पांडे। शिखा पांडे का क्या है, थोड़े बहुत रन्स कर सकती हैं, और बॉलिंग करती हैं स्विंग, इनकी स्विंग अच्छी खासी है, इसलिए इनको लिया है। अब प्लेयर्स तो बहुत हैं, एक बार हम देख लेते हैं, तो उसके लिए 2 मिनट के लिए मैंने शिखा पांडे को हटाया है। पूनम यादव और एकता बिष्ट में से कोई एक खेलेगी, दोनों के चांसेस हैं। सामने राइट हैंडर्स हैं, राइट हैंडर्स के सामने कौन अच्छा कर लेता है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और लेग स्पिनर, तो दोनों यही काम करती हैं, ये लेग स्पिन, ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, तो दोनों में से आप जिसको लेना चाहो ले सकते हो। लेकिन मतलब कि जो खेलेगा तब, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही खेलेगा, जो खेलेगा उसको ले सकते हो। तो हम डिसीजन लेंगे क्या शिखा पांडे या फिर इनमें से कोई, ये हम लास्ट में देखेंगे। अभी राधा यादव भी अच्छी बॉलर हैं, लेकिन मैं इनको यहाँ पे नहीं लूँगा क्योंकि खेलने के कम चांस हैं। केट क्रॉस डिफरेंशियल बन सकती है खेले तो, आर्लोट और इनमें से कोई एक खेलेगा, जो भी खेलता है उनको ट्राई करना है। बॉलिंग में भारत के लिए थर्ड सीमर कौन होगा, एक तो झूलन हो गई, एक शिखा पांडे, वस्त्राकर और रेड्डी में से कोई हो सकता है। सीमर यानी फास्ट बॉलर, वस्त्राकर बहुत अच्छी बॉलर हैं, इंजरी प्रोन बहुत हैं, T20 वर्ल्ड कप में सिलेक्ट हुई थी, मैच खेलने से पहले ही इंजर्ड हो गई थी। उनकी जगह अरुणा दत्ता रेड्डी आई थी, और आज तक ज़्यादा मैचेस अरुणा दत्ता रेड्डी खेल गई हैं इनसे। तो ये देखो दोनों में से कोई एक खेलेगा, मेरे हिसाब से पूजा वस्त्राकर की मूवमेंट बहुत है, मतलब कि वो बॉलिंग में स्विंग काफ़ी अच्छी करती हैं, जो मुझे लगता है उनके थोड़ा सा पलना भारी बनाता है मैच में खेलने का, और वो थोड़ी ना बल्लेबाजी भी कर लेती हैं। पूजा वस्त्राकर आपको दिखेगा बहुत ज़्यादा कि नाइट डाउन में लिखा हुआ है, लेकिन आ जाती हैं 6 डाउन पे रन्स करने, बहुत बार मैंने देखा है, ठीक है। ये बनी है मेरी टीम। अब देखो मेरा पूरा क्रेडिट यूज़ हुआ है, इसलिए कह रहा था इशू है, जबकि मेरे को हरमनप्रीत कौर को लेना था, मैं ले नहीं पाया। मेरे को स्मृति मंधाना को लेना था, मैं ले नहीं पाया, ठीक है। अब टीम में हम चेंजेस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें यही रखनी है। एक प्रॉब्लम जो आ रही है, मैंने देखो इंग्लैंड की 3 बॉलर्स लिए हैं, लेकिन इंग्लैंड पास बॉलिंग ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। अगर तो एल्विस भी खेल गई तो एक और बढ़ जाएगा, हैदर नाइट भी बॉलिंग कर लेती हैं, ठीक है, डंकलेब भी कुछ डाल लेती है। उस केस में मैं इनका एक बॉलर कम करके या जामिया रोड्रिगीज को या इवन कोई और पूनम रॉज जैसी प्लेयर को भी ले सकता हूँ। मेरी टिप्स पर ध्यान रखना है। टीम कॉपी करने आए हो तो अब अभी के लिए मत सोचना कि हमें टीम कॉपी करनी है। CVC की बात करूँ तो मेरे पास जो बेस्ट ऑप्शन है, ग्रैंड लीग में तो मेरी नंबर 1 कैप्टनसी रहेगी झूलन गोस्वामी। स्मॉल लीग में किसको कर सकते हैं, स्मॉल लीग में हम कर सकते हैं यहाँ पे हैदर नाइट, दीप्ति शर्मा, और यहाँ पे थर्ड जो मेरे पास ऑप्शन आ रही है कैथरीन ब्रंट, और इवन यहाँ नेट सीवर को कैसे भूल सकता हूँ मैं, ठीक है। तो नेट सीवर अभी के लिए हम करते हैं कैप्टनसी यहाँ हैदर नाइट, और वाइस कैप्टनसी हम करते हैं दीप्ति शर्मा। ये अगर हमें चेंज करना रहा यानी नेट सीवर को रखना रहा तो वो भी हम फोकस कर लेंगे कब, टेलीग्राम पर। देर आर चांसेस मैं नेट सीवर को कर दूँ। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और टेलीग्राम पर नहीं आ रहे हो तो सोच के चलना, टीम चेंजेस के हाई चांस है, पहले बता देता हूँ। जिसका लिंक टेलीग्राम का वीडियो के डिस्क्रिप्शन, टॉप का कमेंट, इवन चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी।